नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के बागवान फसल बीमा के लिए अधिकृत कंपनियों को अभी तक 248 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रीमियम के रूप में दे चुके हैं, लेकिन इन कंपनियों ने बागवानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के एवज में पिछले 3 सालों में महज 128 करोड़ रुपए की राशि ही जारी की है। बीमा कंपनियों की इस मनमानी से खफा प्रदेश सरकार ने 2020-21 का इन कंपनियों का फसल बीमा योजना का प्रीमियम रोक दिया है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये खुलासा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन बीमा कंपनियों की वजह से बागवानों को लाभ नहीं मिल रहा है। महेंद्र सिंह ठाकुर फसल बीमा योजना को लेकर विधायक नरेंद्र बरागटा के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2020 के दौरान प्रदेश सरकार ने फसल बीमा के एवज में इन कंपनियों को 74 करोड़ रुपए, जबकि भारत सरकार ने 73 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रीमियम के रूप में दी है। उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा वसूले जा रहे प्रीमियम को लेकर वे खुद स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए वे कंपनियों और केंद्र सरकार के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि फसल बीमा योजना प्रदेश में 1 अप्रैल 2016 को लागू हुई थी और इस योजना के तहत वर्ष 2016 से 2020 के बीच 4,24,311 बागवान पंजीकृत हुए थे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने विधायक विनय कुमार, किशोरी लाल, वीरभद्र सिंह और हर्षवर्धन चौहान के संयुक्त सवाल पर कहा कि एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार और एसएमसी शिक्षकों की एसएलपी 24 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों को हटाने संबंधी प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को भी निरस्त कर दिया है। बाद में प्रदेश सरकार ने इन शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने के लिए 25 जनवरी 2021 को आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की प्रदेश सरकार की 2017 की नीति को भी सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और इसका अनुपालन किया जा रहा है। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तारीकरण के लिए दृढ़ संकल्प है। बिक्रम ठाकुर आज विधानसभा में गैर सरकारी सदस्य दिवस के तहत कांग्रेस सदस्य रामलाल ठाकुर द्वारा प्रदेश में रेलवे के विस्तारीकरण को सुदृढ़ करने के लिए नियम 101 के तहत लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। बाद में सदन ने इस संकल्प को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को विशेष रेल परियोजना घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए 232 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऊना हमीरपुर नई ब्रॉडगेज लाइन और बिलासपुर मंडी लेह नई ब्रॉडगेज रेल लाइन का मामला केंद्र सरकार से उठाया है और ये दोनों मामले केंद्र के विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ बद्दी और भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए रेल मंत्रालय ने 731 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी भी कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।